फिफ्थ क्लास के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम आपकी ईवीएस का चैप्टर 1 सुपर सेंसेस इसका अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के ऊपर मैं पार्ट्स में वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए आज हम पार्ट 1 करेंगे। इसमें हम जो हमारे सेंसेस हैं, ठीक है, जो हमारे सेंसेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, चाहे वो नाक, कान, मुंह, नाक, कान, जीभ, स्किन, आंखें, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंस ऑर्गन्स होते क्या हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन, इसका मीनिंग है एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई बाय कन्वेइंग इंपल्सेस टू द सेंसरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब ये कि जब कोई बाहरी जो आपका स्टिमुलाई है, अब जैसे मान लो आपको बाजू पे या कहीं भी कांटा लगता है तो आप एकदम से हाथ हटाते हैं, तो वो स्टिमुलाई आपके जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है उसको जाता है, तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, हटा देता है। आपको मतलब महसूस हो रहा है कोई चीज आपको चुभी, तो वो चीज चाहे आप महसूस करें, ठीक है, फील करें, चाहे आप सुने, चाहे आप देखें, चाहे आप गंध को सूंघें, ठीक है, या आप उसका स्वाद चखें, ये सारी की सारी जो है ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ह्यूमन बॉडी जो है उसमें हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। पहला सेंस ऑर्गन है आपका आईज। दीज आर द विजुअल सेंसरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। विजुअल सेंसरी ऑर्गन्स जो हम देखते हैं, ठीक है, तो कोई चीज कैसी है उसका पता हमें किससे चलता है, आंखों से चलता है। तो ये है आपका एक सेंस ऑर्गन। ठीक है, फिर है दूसरा आपका ईयर्स। ईयर्स आर द ऑडिटरी सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ऑडिटरी होता है आपका श्रवण, ठीक है, मतलब सुनने का अंग। ठीक है, इससे हम आवाजों को सुनते हैं, अलग अलग तरह की आवाजों को हम क्या है, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, ईयर करते हैं, हमारे कान करते हैं। फिर तीसरा है हमारा टंग। टंग, जीभ। द टंग हेल्प्स इन परसीविंग वेरियस टेस्ट एंड फ्लेवर्स। ठीक है, अलग अलग तरह के स्वाद और उन स्वादों को पहचानने का काम जो है वो हमारी जीभ करती है। कौन मीठा है, कौन कड़वा है, कौन खट्टा है, या अलग अलग तरह के जिस तरह का भी आपका स्वाद है, ठीक है, उसको पहचानने का काम हमारा टंग करता है। तो ये भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है। ओके, फिर है आपका नंबर 4 नोज। नोज है आपका नाक। द नोज हेल्प्स अस टू परसीव डिफरेंट स्मेल्स। अलग अलग तरह की गंध जो है उनको महसूस जो है या उनको पहचानने का काम जो है वो हमारा नोज करता है। ठीक है, ये गंध किस तरह की है, ठीक है, उसकी इसकी बात जब भी आएगी तो हमारा नोज उसमें काम करेगा, नाक उसमें काम करेगा। फिर पांचवा है स्किन, त्वचा। इट इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ टच। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, स्किन जो है वो टच, छूने से, ठीक है, मान लो जैसे कांटा आपको चुभ गया तो उससे पता लगता है, किससे पता लगता है कि कोई चीज चुभी है, वो हमें स्किन बताती है। और स्किन जो है हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, तो ये है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर सुपर सेंसेस, इसमें इन्हीं 5 ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे जो स्मेल की बात आती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सूंघने की शक्ति जो है उसकी बात हुई है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। समझ गए? सबसे पहले देखिए सुपर सेंसेस, ये हमारा चैप्टर है। ओके, अब यहां पे हैज दिस एवर हैपन टू यू, क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? और क्या क्या हुआ है? पहला है यू आर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड, तुम किसी प्लेग्राउंड में खा रहे हो, और एन ईगल फ्लू डाउन, एक ईगल जो है
बाज जो है वो नीचे आता है, ठीक है, एंड टुक अवे योर रोटी, और तुम्हारी रोटी को वो ले जाता है, ठीक है। पहली बात ये कि क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट स्लीपिंग डॉग, सोए हुए कुत्ते के पास आप धीरे से जा रहे हैं, ठीक है। इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस, उसके कान जो हैं वो क्या हो गए, क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं, ठीक है। क्या ऐसा हुआ है कभी। तीसरा है, यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट, ठीक है। तुम कुछ मीठा जो है कहां पे, जमीन पर गिराते हो, और विद इन मिनट्स, ठीक है, मिनट्स के अंदर ही वहां पे कुछ एंड्स, चींटियां जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं। क्या ऐसा, ये तीन चीजें बताइए कि तीन जो है आपके, क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है। पहला कि कोई ईगल आपकी रोटी ले गया हो, दूसरा जब आप कुत्ते के पास से गुजर रहे हो या कुत्ते के पास गए हो और उसके कान जो खड़े हो जाए, और तीसरा अगर आपने कोई मीठी चीज जमीन पर गिराई और उसके उस चीज के आसपास क्या है, चींटियां इकट्ठी हो जाए। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है, ठीक है। तो ये है, तो ये हर एक के साथ होता है, देखा होगा आपने, महसूस किया होगा, ठीक है, कि जैसे हम ग्राउंड के ऊपर कुछ गिरा देते हैं तो चींटियां इकट्ठी हो जाती है, खासकर मीठा जब हम गिराते हैं तो चींटियां वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं। ओके, आगे चलते हैं। व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। थिंक एंड टेल, ठीक है, सोचो और बताओ कि ऐसा क्यों होता है। जो पीछे तीन चीजें बताई ऐसा क्यों होता है उसके बारे में सोचो और बताओ। एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, जो एनिमल्स हैं, जो हमारे पशु हैं, उनके पास भी अलग अलग विभिन्न प्रकार की क्या होती है, इंद्रियां होती हैं, सेंसेस होते हैं, ठीक है। दे कैन सी, वे देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, टेस्ट स्वाद चख सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं, और महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो सी जो है देखना, ये आपकी आंख से रिलेटेड है, हियर आपके कान से रिलेटेड है, टेस्ट आपके जीभ से रिलेटेड है, स्मेल आपके नाक से रिलेटेड है, और फील जो है वो आपके त्वचा से रिलेटेड है। ओके, सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, कुछ पशु जो है वो अपने शिकार को बहुत दूर से ही देख सकते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, और कुछ जो है बिल्कुल मध्यम सी जो आवाज होती है उसको भी सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल्स, और कुछ एनिमल जो है अपने दोस्तों को उनकी गंध से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस, ठीक है। जो एनिमल वर्ल्ड है, पशुओं का जो संसार है, वो क्या है, अमेजिंग सेंसेस, ठीक है, अद्भुत इंद्रियों का उदाहरण से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया है कि जो एनिमल्स हैं उनके पास भी अलग अलग तरह के सेंसेस होते हैं, वो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्वाद भी चख सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, और फील भी कर सकते हैं। और उनके बारे में बताया है कि बहुत दूर तक भी वो देख सकते हैं, ठीक है, छोटी से छोटी मध्यम से मध्यम आवाज को भी सुन सकते हैं। ओके, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, अब यहां पे क्या पूछा है, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, जो एंट है वो अपने दोस्तों को कैसे पहचानती है, ठीक है, या उसने कैसे पहचाना। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, कैसे पहचाना। एन एंट वाज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एंट जो है वो जमीन पर चल रही थी। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है, और वहां पे दूसरी तरफ से भी चींटियों का समूह आ रहा था। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल, जो पहली चींटी थी वो अपने होल की तरफ, होल मतलब छेद जहां वो उनका घर होता है, होल में रहती हैं चींटियां, ठीक है, तो उसका घर है उसके पास चली गई। द एंट गार्डिंग द होल, एंट जो है, चींटी जो है, जो होल की रक्षा कर रही थी, गार्डिंग रक्षा करना, ठीक है, होल की रक्षा कर रही थी, रिकॉग्नाइज्ड इट, उसको पहचान लिया, एंड लेट इट इन, और उसे अंदर जाने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न जो है वो हैं। इसमें पहला प्रश्न बना है, हाउ डिड द एंट
know that the other ants were not from its group। ठीक है, कि एंट जो है, चींटी जो है, वो कैसे पहचानती है कि कोई चींटी उसके समूह से नहीं है। कैसे पहचानती है? ठीक है, कैसे पहचानती है? स्मेल से पहचानती है। तो इसका आंसर है बाय द सेंस ऑफ स्मेल द एंट केम टू नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। ठीक है, कि सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, उसकी जो सूंघने की शक्ति है, उससे वो पहचान लेती है कि कोई चींटी उसके समूह से नहीं है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। जो गार्ड एंट है, रक्षा करने वाली जो एंट है, वो चींटी को कैसे पहचानती है कि वो मेरे ग्रुप से है। ठीक है, द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज्ड दिस एंट बाय इट्स स्मेल। ठीक है, वो उसकी स्मेल से उसको पहचानती है। ठीक है, या उसने पहचाना। ठीक है, अच्छा, आगे, ट्राई दिस एंड राइट। ठीक है, इसकी ट्राई करो और उसको लिखो। ड्रॉप सम सुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, कुछ शुगर, चीनी और गुड़ या कुछ मीठा जमीन पर फेंको। ठीक है, वेट अंटिल द एंड्स कम देयर, और उस समय तक या उस वक्त तक इंतजार करो जब तक चींटियां नहीं आती। ठीक है, तो ये ऐसा आपने घर में करना है। ठीक है, कि बाहर आंगन में गए और थोड़ा सा गुड़ या चीनी फेंक दी और वहां पे वेट करते रहे। फिर आपने ये देखना है कि क्या होता है, कि वहां चींटियां कैसे आती हैं, पहले एक आती है कि झुंड में आ जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज आपने ये घर में ट्राई करनी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा। फिर क्वेश्चन वहां पे बना है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम। आपने समय नोट करना है कि चींटी को आने में या चींटियों को आने में कितना समय लगा, कितने समय के। अब जैसे मान लो अभी आपने फेंक दिया, फिर आप वहां पे देखते रहे और टाइम नोट करते रहे, फिर आपने देखना है कि चींटियां जो है वो कितने समय बाद आई, फेंकने के कितने समय बाद आई। ओके, तो इसका उत्तर आप जो भी नोट करेंगे उसको आप लिख सकते हैं, जितना भी समय आपने नोट किया होगा। तो यहाँ पे इट टुक 15 to 20 minutes फॉर द एंड्स टू कम। ठीक है, कितना समय लिया? 15 से 20 मिनट का समय उन्होंने लिया। फिर डिड वन एंड कम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ एंड्स कम टुगेदर। ठीक है, कि एक चींटी पहले आई या पूरा समूह जो है एक साथ आया। ठीक है, तो आपने देखना है वहां पे। ठीक है, तो यहां पे हो सकता है क्या होगा, वन एंड कम फर्स्ट। ठीक है, एक एंट जो है, एक चींटी जो है पहले आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। तो जो एंट है उस फूड के साथ क्या किया, उन चींटियों ने क्या किया। क्या करती है चींटियां, जो भी उनको चीज मिलती है वो उसको क्या करती हैं, अपने घर ले जाती हैं। घर मतलब जिस होल में वो रहती हैं वहां ले जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर वही लिख दीजिए, दे कैरिड द फूड टू देयर होल। मतलब वो फूड को कहां ले गए, अपने घर ले गए, अपने होल में ले गए। फिर है, वर वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, और वहां से वो कहां गई। ठीक है, ये जाती हैं। ठीक है, नेचुरली है, जब वो फूड लेके जाएंगी तो कहां जाएंगी, अपने घर ही जाएंगी, अपने होल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, वे वहां से अपने छेद की तरफ गए। ठीक है, या गई। ओके, फिर है आपका, डू दे मूव इन अ लाइन। क्या वो लाइन में, पंक्ति में चल रही थी। ठीक है, ठीक है, ये चलती हैं। डू दे मूव इन लाइन, क्या वे पंक्ति में चलती हैं। यस, दे मूव इन अ लाइन। देखना आपने, जो चींटियां होती हैं वो कैसे चलती हैं, पंक्ति में ही चलती हैं। ठीक है, चाहे घर से जब वो फूड लेके जाती हैं, खाना लेके जाती हैं, तो वो पंक्ति में अपने घर को चलती हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ केयरफुली नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स। ठीक है, सावधानी से बिना चींटियों को नुकसान पहुंचाए, ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ व्हाइल विद अ पेंसिल। जब आपने वहां पे देखा कि वो चींटियां जो है क्या ले जा रही हैं,
चीनी जो भी डाली है आपने या गुड़ डाला है, ठीक है, और वो लाइन में चली हुई, तो आप क्या करें, उनको हार्म नहीं करना, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनके रास्ते को आपने क्या करना है, ब्लॉक कर देना है, ठीक है, ब्लॉक कर देना है, ठीक है, पेंसिल से। ओके, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंड्स मूव, और अब देखो कि जो चींटियां हैं वो कैसे चलती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है एंड्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल एंड दे अगेन मूव इन अ लाइन। वो क्या करेंगी चींटियां, चींटियां जो है आपने देखना है वहां पे ऐसा होता है कि नहीं होता है, तब लिखना है ये, ठीक है। तो एंड्स क्या करेंगी, उस पेंसिल के ऊपर से चढ़ के फिर दोबारा से आगे अपने लाइन में चल पड़ेंगी, ठीक है। Many years ago, a scientist did many experiments like this, ठीक है। जो बहुत वर्ष पहले जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट होता है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसी तरह के बहुत से प्रयोग किए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए। He found out that as the ants move, उन्होंने पाया कि जैसे ही जो ants है, चींटी है, वो चलती है, they leave a smell on the ground, वो ग्राउंड पे, जमीन पे क्या है, अपनी स्मेल छोड़ देती हैं, ये छोड़ती हैं। द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, और जो दूसरी चींटियां हैं वो क्या करती हैं, उस स्मेल को सूंघते हुए उसके पीछे पीछे चलती हैं, अपना रास्ता ढूंढने के लिए, ठीक है। ओके, नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंड्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। यहाँ पे जो आपने पाथ उनका रोका और उन्होंने क्या किया, वो क्लाइम कर दिया, उन्होंने पेंसिल के ऊपर चढ़ गई और दोबारा से लाइन में चल पड़ी, तो इस तरह का बिहेवियर उन्होंने क्यों किया, ठीक है। तो इसका आंसर है एज द एंड्स मूव्स दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, जैसे ही इनकी चींटियां चलती हैं तो वो जमीन पर क्या छोड़ती हैं, अपनी गंध छोड़ती हैं। द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल, दूसरी जो चींटियां हैं वो उस स्मेल को फॉलो करती हैं, ठीक है, अपना रास्ता खोजने के लिए। सो व्हेन देयर पाथ वाज ब्लॉक्ड, जब उनका रास्ता रोका जाता है, एंड्स ट्राइड टू मेंटेन देयर ओरिजिनल पाथ बाय फॉलोइंग द सेंट, ठीक है, जो तो वो क्या है, अपना जो ओरिजिनल पाथ है जिसपे वो जा रही थी, उसको क्या करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए उस स्मेल को सूंघते हुए चलती हैं, ठीक है। ओके, तो ये करती हैं चींटियां जब आप उनका रास्ता रोक देते हैं। ओके, सो यहां तक आपका जो है ये पहला जो पार्ट है किसका, सुपर सेंसेस का, वो आपका खत्म होता है। इसमें पहले पार्ट में जो सेंस ऑर्गन की बात की है वो की है नाक की, ठीक है, स्मेल सूंघने की शक्ति। और एंट्स जो हैं वो किस तरह से अपना रास्ता खोजती हैं, किस तरह से वो चलती हैं, ठीक है, और किस तरह से वो दूर से ही खाने की स्मेल भी सूंघ लेती हैं, ठीक है, गंध को सूंघ लेती हैं और वो उस खाने तक पहुंचती हैं और वो उस खाने को ले जाती हैं। तो ये है पहला सेंस ऑर्गन। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको पढ़ें, सुने, धन्यवाद, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।